फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे से होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रीज़न्स की जिनकी वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं या अच्छे से ग्रोथ नहीं करते। कई बार क्या होता है कि हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं और वो पॉली बैग वगैरह में होते हैं, और जब हम उन्हें रिपोर्ट करते हैं तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करते। तो इसके क्या रीज़न्स होते हैं, यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक रीज़न ये होता है प्लांट के अच्छे से ग्रोथ न करने का कि हम सही पॉट का सिलेक्शन नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे जब हम प्लांट लेके आते हैं तो हम जो प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो हम किसी भी पॉट में लगा देते हैं। तो जबकि हमें ये होना चाहिए कि यदि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट की यदि स्लो ग्रोथ है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है। तो जिन प्लांट्स की ग्रोथ स्लो होती है उनके लिए हमेशा छोटे पॉट लेने चाहिए, जैसे एग्लोनिमा, जीजी प्लांट, पीस लिली। ये सभी प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है। और यदि इनके लिए हम बड़े पॉट ले लेंगे तो उसमें क्या होगा, मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, नमी ज़्यादा बनी रहने से प्लांट्स ख़राब हो जाता है, उसकी जो रूट्स है वो गलने लगती हैं और प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है और प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि जैसे ये कुछ प्लांट्स होते हैं कि जिनकी ग्रोथ स्लो होती है, तो उनके लिए तो छोटे पॉट लें। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, जिनके रूट्स जो है बहुत तेज़ी से फैलती हैं, तो उनके लिए हमेशा बड़े पॉट का सिलेक्शन आप करें। जैसे ये ओलिएंडर है, हिबिस्कस है, चंपा है, इन सभी प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ होती है, तो इनके लिए बड़े पॉट लें। तो इसलिए हमेशा ये आपको पता होना चाहिए कि किस प्लांट की ग्रोथ स्लो है और किस प्लांट की ग्रोथ फास्ट है, तो उसी हिसाब से आप पॉट का सिलेक्शन करें। देखिए, आजकल क्या हम मोस्टली जो प्लांट्स हैं पॉट में ही लगाते हैं। तो पॉट में आप पॉट मिट्टी के भी ले सकते हैं, सीमेंट के ले सकते हैं, प्लास्टिक के ले सकते हैं, सेरेमिक, किसी भी पॉट में हम प्लांट लगाते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छे रहते हैं प्लांट्स के लिए वो रहते हैं टेराकोटा या मिट्टी के जो पॉट होते हैं, ये सबसे अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा होल्ड करके भी नहीं रखते। और इनमें नमी, जब हम मिट्टी के पॉट में प्लांट लगाते हैं तो जितनी मॉइस्चर उसको प्लांट को चाहिए होता है उतना ही प्लांट लेता है, और बहुत ज़्यादा नमी इसमें नहीं रहती। तो इसलिए मिट्टी के जो पॉट होते हैं वो प्लांट्स के लिए सबसे अच्छे रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अधिकतर हम जैसे टेरेस पे अपना गार्डन बनाते हैं या बालकनी में हमें प्लांट्स रखने होते हैं, तो लाइट वेट की वजह से हम प्लास्टिक वगैरह के पॉट यूज़ करते हैं। तो यदि प्लास्टिक के पॉट आप यूज़ करें तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जो उसके ड्रेनेज होल हैं, सारे ड्रेनेज होल ओपन करें। कई बार क्या होता है कि हम प्लांट लगाते हैं प्लास्टिक के पॉट में और एक या दो ही ड्रेनेज होल ओपन करते हैं, और कम हो जो ड्रेनेज होल ओपन करने की वजह से प्लांट में पानी इकट्ठा होने लगता है, नमी ज़्यादा बनने लगती है। जैसे नमी ज़्यादा हो जाती है और प्लांट की जो रूट्स हैं वो गलने लगती हैं। तो ये हमेशा आप ध्यान रखें कि यदि प्लास्टिक के पॉट में आप प्लांट लगा रहे हैं तो जो ड्रेनेज होल हैं वो सारे ओपन करें। एक्चुअली क्या होता है, प्लास्टिक के पॉट लाइट वेट होते हैं, इसलिए बालकनी में या टेरेस गार्डन वगैरह में ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए आप जैसे ग्रो बैग वगैरह आते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। देखिए, एक प्लांट के अच्छे से ग्रोथ न करने का एक रीज़न होता है सॉइल का अच्छे से नहीं बना होना, सॉइल का वेल ड्रेन नहीं होना। देखिए, किसी भी प्लांट की ग्रोथ में सॉइल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यदि प्लांट की सॉइल अच्छी नहीं होगी तो प्लांट ग्रोथ अच्छे से नहीं करेगा। देखिए, यदि हम ज़मीन में प्लांट लगाते हैं तब तो कैसे भी सॉइल में प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, लेकिन यदि हम पॉट में लगाते हैं तो एक लिमिटेड प्लेस प्लांट को मिलता है। तो इसके लिए हमेशा सॉइल अच्छी होनी चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, ऐसी सॉइल होनी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो। देखिए, ये जैसे एकदम से वेल ड्रेन सॉइल है। तो हमेशा ये आपको ध्यान रखना है कि पॉट में यदि आप प्लांट लगा रहे हैं तो सॉइल एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसमें सैंड की मात्रा काफ़ी होनी चाहिए। तो पॉट में यदि आप प्लांट लगा रहे हैं तो इसके लिए आप जो सॉइल तैयार करें तो इस तरह से सॉइल तैयार करें। उसमें आप 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% वर्मी कंपोज या काउ डंग फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। और यदि आपके पास नीम खली हो तो थोड़ी नीम खली भी उसमें ऐड करें। तो इस तरह से यदि वेल ड्रेन सॉइल आप प्लांट के लिए तैयार करेंगे तो प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, और आप देखेंगे कि इसमें नई नई लीव्स भी तेज़ी से बन रही हैं और प्लांट बहुत फास्ट ग्रोथ करता है।
देखिए एक रीज़न प्लांट के अच्छे से ग्रोथ ना करने का ये होता है कि हम प्लांट का अच्छे से प्लेसमेंट नहीं करते हैं। देखिए कोई भी यदि हम पॉट भी अच्छे से सिलेक्ट करते हैं और सॉइल भी बहुत अच्छी प्लांट के लिए तैयार करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें इस प्लांट को किस प्लेस पे रखना है, तो भी प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। तो यदि आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लें तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्लांट है इसको धूप में रखना चाहिए या छाया में रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको धूप बहुत पसंद होती है। तो ऐसे प्लांट्स को हमें फुल सनलाइट में रखना चाहिए, जैसे अडेनियम है, कनेर है और हिबिस्कस है। तो ये सभी जो प्लांट्स होते हैं इनको फुल सनलाइट पसंद होती है। देखिए अब जैसे ये प्लांट्स है, अडेनियम है, तो इनको आप फुल सनलाइट में रखिए। इनको ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहाँ सुबह के 6-7 बजे से लेके शाम तक की धूप इन प्लांट्स को मिले। और यदि आप इन प्लांट्स को ऐसी जगह रख देंगे कि जहाँ इन्हें सिर्फ 1-2 घंटे की धूप मिले, तब भी इनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। देखिए वो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें फुल सनलाइट में रखना होता है, तो ऐसे प्लांट्स को हमें पूरे दिन की धूप जहाँ आए ऐसे जगह गार्डन में प्लेस करना चाहिए। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें छाया पसंद होती है, जिन्हें सेमी शेड में हम रखते हैं, इंडोर हम उन प्लांट्स को रखते हैं, जैसे एग्लोनिमा, पीस लिली, ये सभी प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको छाया पसंद होती है। यदि इन प्लांट्स को हम ऐसी जगह प्लेस कर देंगे जहाँ पूरे दिन की धूप इन प्लांट्स को मिले या 5-6 घंटे की धूप मिले, तो भी ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं। तो इसलिए ये हमेशा पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट को धूप पसंद है और किसको छाया पसंद है। उसी के अकॉर्डिंग प्लांट को अपने गार्डन में रखिए, तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। देखिए एक रीज़न प्लांट के अच्छे से ग्रोथ ना करने का ये होता है कि कई बार क्या होता है, हम प्लांट नर्सरी से लाते हैं तो वो पॉली बैग या छोटे पॉट में लगा होता है, और जब हम उन्हें बड़े पॉट में रिपोर्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि हम काफ़ी नीचे करके प्लांट को लगाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। क्या होता है, जब यदि हम ज़्यादा नीचे करके प्लांट को लगाते हैं तो जो प्लांट की रूट्स है उसमें बहुत ज़्यादा नमी बनी रहती है, और प्लांट्स की जो रूट्स है उनको एयर नहीं मिलती, जिससे प्लांट ख़राब होने लगता है। देखिए जैसे मेरे ये प्लांट है, इनमें देखिए ये जो कुछ रूट्स है ये देखिए आपको दिखाई दे रही होंगी, ये ऊपर दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से हमेशा प्लांट को थोड़ा ऊपर करके लगाएं, जिससे उसके कुछ रूट्स सॉइल के ऊपर रहे। इससे क्या होगा, प्लांट को अच्छे से एयर मिलेगी, प्लांट की रूट्स तेज़ी से फैलेंगी और प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। देखिए इस प्लांट के भी देखिए ये जैसे काफ़ी रूट्स ये ऊपर है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नीचे करके प्लांट को नहीं लगाना है। कई बार हम ये सोचते हैं कि प्लांट ख़राब ना हो जाए, बहुत ज़्यादा नीचे करके लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, रूट्स को एयर बिल्कुल नहीं मिलती, जिससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो जाती है या रुक ही जाती है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप प्लांट रिपोर्ट करें तो ये भी नहीं कि रूट्स आप पूरे बहुत ज़्यादा ऊपर करके लगा दें, तो उससे भी प्लांट ख़राब हो जाएगा। 1 या 2 इंच जो प्लांट की रूट है वो सॉइल के अंदर रहे, और बाकी जो ये छोटी रूट्स हैं ये ऊपर रहें। इस तरह से आप प्लांट को रिपोर्ट करें। देखिए एक रीज़न प्लांट के अच्छे से ग्रोथ न करने का ये होता है कि हम प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़ नहीं करते हैं। देखिए कोई भी प्लांट हो तो उसमें महीने में एक बार आप काऊ डंक फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। इससे क्या होता है, प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं और प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करता है। देखिए यदि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में जैसे बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र, टी लीफ का लिक्विड फर्टिलाइज़र, अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट्स को देते रहेंगे, तो इससे भी प्लांट्स क्या होता है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो अच्छे से फर्टिलाइज़ करते रहना चाहिए, और साथ ही हमें महीने में 1 या 2 बार अपने प्लांट्स की अच्छे से गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो प्लांट्स की जो ये सॉइल है इसमें एयर जाती रहती है, जिससे प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनको एयर मिलती रहती है और प्लांट्स तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो देखिए ये सभी रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं कई बार एकदम से ख़राब हो जाते हैं या अच्छे से ग्रोथ नहीं करते। तो इन सभी चीज़ों का आप यदि ध्यान रखें तो आपके जो प्लांट्स हैं वो तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और एकदम हेल्दी रहेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय।